स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का टॉपिक कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें शुरू करेंगे। देखो, इस टॉपिक है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY। मतलब इसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई होगी, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा सुनो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों, हाइड्रोजन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहलाता है या कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक ये हाइड्रोजन व उससे व्युत्पन्न, एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है? एक तो कार्बन होता है और इसके साथ हाइड्रोजन, और फिर इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने। तो परिभाषा सबको याद हो गई होगी। कार्बनिक रसायन क्या परिभाषा होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अच्छा, अब आगे हम लेते हैं, एक स्वीडिश वैज्ञानिक था बर्जीलियस। कहाँ का वैज्ञानिक था? स्वीडिश। इस बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? जैव शक्ति। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। इस बर्जीलियस ने क्या कहा जैव शक्ति सिद्धांत में कि कार्बनिक यौगिक जीव जंतु में विद्यमान जैव शक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बर्जीलियस कह रहा है कि ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ है ना, वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जीव जंतु में विद्यमान, जीव जंतु में जो जैव शक्ति है ना, उसी के द्वारा बनते हैं। अच्छा, प्राप्त किए जा सकते हैं। पर इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया किसने? फ्रेडरिच वोहलर ने। किसने कर दिया? फ्रेडरिच वोहलर ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के, जर्मन वैज्ञानिक। और बर्जीलियस कहाँ का था? स्वीडिश वैज्ञानिक। अब सुनो, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिच वोहलर ने बर्जीलियस के जैव सिद्धांत का खंडन कर दिया। किस तरह से किया है? वोहलर ने अमोनियम साइनेट नामक अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण करके जैव सिद्धांत का खंडन कर दिया। इसने फ्रेडरिच वोहलर ने प्रयोगशाला में एक पदार्थ लिया, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ का नाम क्या था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या है? NH4CnO। इसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या बन गया? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CONH2। तो देखो, इसमें विशेष बात क्या है? यूरिया तो गया कार्बनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो गया? कार्बनिक पदार्थ। और ये अमोनियम साइनेट कौन सा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। तो वोहलर ने अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना दिया। कहाँ बना दिया? प्रयोगशाला में। जबकि बर्जीलियस तो क्या कह रहा था? ये तो केवल जीव जंतु से ही बनाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को खंडित कर दिया। और एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला, प्रयोगशाला में, इसमें एक बात और जोड़ दो, प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, पुनः सुन लो, प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ ये कौन सा है? यूरिया। पहला कौन सा है? यूरिया।
तो ये हमारा हुआ है सिर्फ नाम की व्याख्या। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन और इससे व्युत्पन्न पदार्थ हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और फिर एक सिद्धांत था बर्जीलिस का जैव शक्ति सिद्धांत कि कार्बनिक पदार्थ तो केवल जीव जंतु से ही बनाए जाते हैं। इसका खंडन किसने कर दिया था? वोलर ने। किसने कर दिया था? वोलर ने। कैसे किया? अमोनियम साइनेट नामक अकार्बनिक पदार्थ को गर्म किया तो कार्बनिक यौगिक कौन सा बना लिया? यूरिया। इसी के साथ किसके सिद्धांत का खंडन हो गया? बर्जीलियस के। अच्छा, अब कौन सा समीकरण था? अमोनियम साइनेट NH4CnO गर्म किया तो क्या बन गया? यूरिया NH2CO NH2। और एक बहुत अच्छा प्रश्न, प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया। याद हो गया? चलो।